हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ का क्या मतलब है और इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, अगर आप कानून के तालिब इल्म नहीं भी हैं तो तब भी आपको लाजमी पता होना चाहिए कि सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ का क्या मतलब है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। मैं शुरू करूँगा सब्सटेंटिव लॉ से। अब सब्सटेंटिव लॉ यानी कि ये कानून की वो कैटेगरी है, ये वो कवानीन होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे क्या हकूक़ हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं और हमारी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। यानी हम अदालत में जाते हैं तो हमारा जो केस है उसका मेरिट कौन डिसाइड करता है? ये सब्सटेंटिव लॉ करता है। यानी ये जो मैंने काम किया है इसकी कानून इजाज़त देता है कि नहीं देता, ये कौन बताएगा? मुझे सब्सटेंटिव लॉ बताएगा। अच्छा, ये मैंने जो काम किया है इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? क्या मुझे सज़ा मिलेगी या मुझे शाबाश मिलेगी? ये कौन डिटरमाइन करेगा? सब्सटेंटिव लॉ करेगा। यानी सब्सटेंटिव लॉ मुझे कानून के बारे में बताता है कि भाई इस चीज़ के मामले में कानून क्या कहता है। यानी मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट खेलने के पहले आप जो रूल्स होंगे कि वो क्रिकेट के क्या रूल्स हैं, इसको बोलेंगे सब्सटेंटिव लॉ। कोई गेम खेलेंगे तो कहेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम। इसका मतलब है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, आप सब्सटेंटिव लॉ की बात कर रहे हो। ठीक हो गया जी। अब इसकी खुसूसियात देखें। सबसे पहले तो इसकी एक जो फ़ीचर वो ये है कि ये जो कानून होता है, सब्सटेंटिव लॉज़ जो होते हैं, ये आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। भाई अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे क्या राइट्स हैं, तुम्हारी क्या ड्यूटीज़ हैं, तो तुम जाके सब्सटेंटिव लॉज़ को ओपन करो। दूसरा कि ये जो लॉज़ हैं ना, आपके लीगल रिलेशनशिप को भी क्रिएट करते हैं। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी बंदे के साथ लेन-देन का मामला करना है, तो आपका और उस दूसरे बंदे के बीच में एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। उसको बोलते हैं लीगल रिलेशनशिप। ये कौन भाई क्रिएट करता है? भाई यही सब्सटेंटिव लॉ करता है। ठीक है जी। इसी तरीके से भाई आपने अगर कोई कोई क्राइम क्या किया है, क्राइम किया है कि नहीं किया, आपका गिल्ट क्या है, आपका जुर्म क्या है, ये कौन डिफाइन करेगा? यही सब्सटेंटिव लॉ। इसी तरीके से सिविल केसेस के अंदर भाई आपकी लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। आपने अगले बंदे को ज़ख्मी कर दिया, अगले बंदे को डिफेम कर दिया, बदनाम किया, तो भाई ये आपकी लायबिलिटी बनती है, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आपने सिविल रॉन्ग क्यों किया है? ठीक है? तो ये भी कौन हमें बताएगा? जनाब ये सब्सटेंटिव लॉ ही बताएगा। इसके अलावा जब हम अदालत में जाते हैं तो हमारा जो केस है इसका जो मेरिट है ना, वो कौन डिसाइड करता है? ये सब्सटेंटिव करता है। अब केस का मेरिट क्या होता है कि एक्चुअल में देखना होता है वाकई भाईजान, मतलब एक बंदा है, मैं उसके खिलाफ अदालत जाता हूँ और मैं कहता हूँ सर इस बंदे ने ना मुझे गाली दी है, ठीक है ना। तो अदालत कहती है कि हाँ जी देखते हैं कि वाकई तुमने गाली दी है कि नहीं दी है। तो पहले देखेंगे जो उसने मुझे जुमला बोला है वो गाली के ज़िम्मे में आता है कि नहीं आता। क्या वो मेरा राइट वाकई मुतासर हुआ है कि नहीं हुआ? क्या मेरा राइट वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ? क्या उस बंदे ने कोई ड्यूटी ब्रीच की है कि नहीं की? क्या वाक़ई उस बंदे ने ये हरकत करके मेरा क्राइम कमिट किया है? अब ये सारी चीज़ें मुझे कौन बताएगा? सब्सटेंटिव लॉ बताएगा। उसके बाद ये होता है कि ये जो सब्सटेंटिव लॉज़ होते हैं ना दोस्तों, ये कोडिफ़ाई कवानीन के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है, एक कोडिफ़ाई लॉ है। प्रॉपर एक नोट्स की फॉर्म में कोडिफ़ाई कानून है जनाब, प्रॉपर उसके सेक्शंस हैं, सारा कुछ उन्होंने बताया। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यानी ये जो कोडिफाइड लॉज़ हैं इसके अंदर भी हमें सब्सटेंटिव लॉ मिलता है। और बाज़-औक़ात ये जो अदालती फ़ैसले होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं जिसको कॉमन लॉ कहता है, उसके अंदर भी हमें ये सब्सटेंटिव लॉ मिलता है। ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल सबसे पहले क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉज़ होते हैं हर कंट्रीज़ के अंदर, तो डिफरेंट नेम्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, जिसमें बताया जाता है कि भाई मर्डर है, मर्डर की डेफिनेशन क्या है, चोरी की क्या डेफिनेशन है, फ्रॉड क्या होता है, इनकी सज़ाएँ क्या हैं, कौन-सा हरकत करोगे तो तुम जो है ना मुजरिम कहलाओगे, कौन-सी हरकत नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। मतलब ये जो क्राइम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है ना कि भाई ये काम करोगे, ये क्राइम है कि नहीं है, ये कौन बताएगा? ये क्रिमिनल लॉ बताएगा, जिसको पाकिस्तान में पीनल कोड कहा जाता है। तो अब ये क्या है? ये सब्सटेंटिव लॉ। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूँ? इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? क्या ये वाक़ई कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? ब्रीच होगा तो क्या होगा? इसकी रेमेडी क्या होगी? यानी इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे पास मौजूद है, तो ये भी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। इसी तरीके से टॉर्ट लॉ के अंदर अगर आएँ तो टॉर्ट लॉ हमें बताता है कि भाई ये सिविल रॉन्ग है कि नहीं है। आपकी जो नेग्लिजेंस है, डेफेमेशन है, ट्रेसपास है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी डेफिनेशन, इनको समझना कि वाक़ई ये डेफेमेशन है कि नहीं है, इसके लिए हमें कौन-सा कानून देखना पड़ेगा? टॉर्ट लॉ देखना पड़ेगा। तो ये भी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी के कवानीन हैं।
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि भाई ओनरशिप क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, यानी प्रॉपर्टी का मतलब जो ज्ञान है ना वो हमें प्रॉपर्टी लॉ के अंदर मिलता है। इसी तरीके से फैमिली लॉज हैं जो हमें बताते हैं कि शादी किस तरह होती है, डिवोर्स किस तरह होती है, चाइल्ड कस्टडी क्या होती है, ठीक है। ये सारे मामला ये हम मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक सबस्टेंटिव लॉ है। इसी तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके मुल्क का जो दस्तूर है, ये भी एक क्या है, सबस्टेंटिव लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है ना कि भाई हमारे कौन से बुनियादी हकूक हैं, हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, किस तरह इलेक्शन किया जाता है, किस तरह प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, अदालतें किस तरह काम करती हैं। ये सारी जो जानकारी हमें मिलती है अपने राइट्स के हवाले से, हुकूमत के स्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये भी क्या है, सबस्टेंटिव लॉ है। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं प्रोसीजर लॉ, यानी कि वो कवानीन की किताबें जिसके अंदर हमें पता चले कि भाई ये मेरा जो राइट है ये मुझे कैसे मिलेगा, मेरा राइट क्या है, ये मुझे कहाँ कहाँ से पता चलेगा, सबस्टेंटिव लॉ से। भाई मुझे वो कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, मैंने अदालत जाना है, मैंने कहाँ कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मुझे कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, प्रोसीजर लॉ के अंदर मिलेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन कवानीन के अंदर एक्चुअली पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट है, आपका झगड़ा होता है, उस झगड़े को हमने ख़त्म करना है या उसको सॉल्व करना है, तो उसका जो प्रोसीजर वो कहाँ पे मौजूद होगा, प्रोसीजर लॉ के अंदर मिलेगा। यानी कि सिंपल मैं बताऊं कि अदालत के अंदर ये जितनी भी हरकतें होती हैं ना, केस किस तरह फाइल किया जाता है, किस तरह ट्रायल किया जाता है, किस तरह जनाब आप जो है ना पिटिशन दाखिल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट जमा कराते हैं, किस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, किस तरह एविडेंस पेश किए जाते हैं, ये जितना भी जो चीज़ें आप देखते हैं ना अदालत में, इसी को तो प्रोसीजर लॉ कहते हैं। और इसी के लिए तो हम बने हैं, यानी वकील हम इसी काम के लिए बने हैं। तो हमारा एक्चुअली काम प्रोसीजर लॉ से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा हम जो जुड़े हुए प्रोसीजर लॉ से डील किए हुए हैं। हमें प्रोसीजर का ज़्यादा पता होता है, आम बंदे को कम पता होता है। बाकी सब स्टैंडर्ड लॉ तो वैसे आम दूसरे पढ़े लिखे लोगों को भी पता होता है, उनको भी पता है कि आपकी बुनियादी हकूक क्या है, लेकिन उसको किस तरह हासिल करना है वो हमें पता होता है, क्योंकि हमने प्रोसीजर लॉ पढ़ा होता है। यानी मिसाल के तौर पर आप एक गेम खेल रहे हो, उस गेम के रूल्स क्या हैं, वो क्या है, सबस्टेंटिव। लेकिन वो किस तरह खेली जाएगी गेम, किस तरह रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, ये हमें कौन सा कानून बताएगा, प्रोसीजर लॉ बताएगा। ठीक है जी। अब इसकी जनाब देखें खसूसियात, एक तो ये पूरा प्रोसेस को गवर्न करते हैं कि पूरा जो लीगल प्रोसीडिंग है, किस तरह एक मुकदमा अदालत में पेश किया जाता है, फिर अदालत किस तरह उसको सुनती है, ट्रायल करती है, किस तरह फैसला देती है, किस तरह इन्फोर्स किया जाता है, किस तरह सज़ाएँ दी जाती हैं, ये सारा प्रोसीजर जो बताएगा वो क्या है, प्रोसीजर लॉ। दूसरा ये प्रोसीजर लॉ का जो बुनियादी काम है ना, वो ये है इसका कि जो लीगल प्रोसीडिंग के दौरान जो है ना फेयरनेस हो, बराबरी हो, ड्यू प्रोसेस हो, यानी एक वाज़ेह तरीके से प्रोसेस को लिया जाए। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने चोरी किया और आपको अदालत ने सुने बगैर बगैर सज़ा दे दी, तो उसके अंदर फिर अदालत ने प्रोसीजर लॉ को फॉलो नहीं किया। तो प्रोसीजर लॉ बनाया इसीलिए गया है कि भाईजान ताकि प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो किया जाए, ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, बराबर सबको मौका मिले। ठीक है। उसमें फिर नोटिस जारी किए जाते हैं, अगले बंदे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई वो अपनी दफ़ा में कोई बात करे, ठीक है ना, और उसको ये भी राइट दिया जाता है कि वो एविडेंस पेश करे। ये जो हरकतें होती हैं ना कि भाई अदालत ने नोटिस किया, अदालत ने गवाह मांग लिए, अदालत को मैंने जी अपना सब जो है ना वो स्टेटमेंट जमा करा दी, रिकॉर्ड करो, ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। अच्छा जी, इसके अलावा ये प्रोसीजर लॉ क्या कहता है कि देखें जी, आपके मुल्क में सबस्टेंटिव लॉज हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका ये भी हक है, आपका वो भी हक है, ये भी है, वो भी है, सब टोपीरामा लिखा होता है कवानीन के अंदर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो हमें मिलता नहीं है। वो कैसे मिलेगा, वो प्रोसीजर लॉ के ज़रिए मिलेगा। सो अगर प्रोसीजर लॉ ना हो ना, तो ये सबस्टेंटिव लॉज की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। यार ये ऐसा है कि भाई सबस्टेंटिव एक गाड़ी है और गाड़ी की अपर बॉडी है, कुर्सियाँ हैं, ये सारा कुछ है, और ये जो व्हील्स है ना, ये जो टायर्स हैं ना, ये क्या है, ये है प्रोसीजर लॉ। अगर प्रोसीजर लॉ नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो भाईजान इसीलिए सबस्टेंटिव राइट्स जो है ना वो मीनिंगलेस हैं विदाउट प्रोसीजर लॉ। दूसरा ये है कि प्रोसीजर लॉ ज़्यादातर बल्कि 90% बल्कि 100% लीगल प्रोसीडिंग में ही अप्लाई होता है। जब लीगल प्रोसीडिंग शुरू होते हैं ना, तो तब हमें प्रोसीजर लॉज की किताबें खोलनी पड़ती हैं।
ठीक है जी। और दूसरा ये कि जो प्रोसीजर जो रूल्स होते हैं ना, ये प्रोसीजर लॉ ये वेरी करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पाए जाते हैं। इसी तरीके से फेडरल लेवल में अलग होते हैं, सूबाई लेवल में अलग प्रोसीजर होता है। इवन कि पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट सूबों के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर लॉज को थोड़ा बहुत फॉलो किया जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट फॉलो किया जाता है, लेकिन मकसद एक ही होता है कि लोगों को इंसाफ मिले। ठीक है। सो ये जो प्रोसीजर लॉ है ये वेरी करता है। इवन कि सिविल केसेस का अलग प्रोसीजर होता है, क्रिमिनल केसेस का अलग प्रोसीजर होता है। अच्छा जी, अब इसके एग्जांपल देखें। सबसे पहले तो है जनाब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी। सीपीसी 1908 के अंदर जनाब क्या है कि किस तरह सिविल केस फाइल करना है, किस तरह जनाब वो सर्व किया जाता है, आर्गू किया जाता है, किस तरह अपील की जाती है, क्या उसकी रूल्स हैं प्लीडिंग के, डिस्कवरी, एविडेंस प्रेजेंटेशन किस तरह होती है, जजमेंट को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरीके से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, देखो नाम के साथ ही प्रोसीजर लिखा हुआ है, जिसको सीआरपीसी बोलते हैं, जिसमें किस तरह अरेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाती है, बेल आपको किस तरह मिलेगी, ट्रायल किस तरह शुरू होगा, सज़ा किस तरह दी जाएगी, क्रिमिनल केसेस में अपील किस तरह की जाती है, ये सारा कुछ कहाँ पे लिखा हुआ है, सीआरपीसी में। और ये क्या है, प्रोसीजर लॉ है। इसी तरीके से लॉ ऑफ एविडेंस, वैसे एविडेंस खुद भी एक फैक्ट्स है, उसका ताल्लुक सबस्टेंटिव लॉ से, लेकिन हमारे यहाँ जो कानून शहादत ऑर्डर है उसके अंदर रूल्स बताए गए हैं कि किस तरह जनाब आपने ना जो है ना किस तरीके से कोई एविडेंस जो है ना वो काबिल कबूल है, उसकी क्या रेलिवेंसी है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस तरह जो ना किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है। इसी तरीके से जो अदालत के रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना कि अदालत में ये इस ड्रेस कोड्स के साथ आना है, इस टाइम नहीं आना, ये आना है, वो आना है, ये सारा भी क्या होता है, जो कंडक्ट्स होता है पार्टीज का, लॉयर्स का, जजेस का, ये भी जनाब प्रोसीजर लॉ के अंदर आता है। इसी तरीके से जो लिमिटेशन के कवानीन है कि एक लिमिटेशन होती है कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर इतने दिनों के अंदर आपने केस फाइल करना है, ये करना है, वो करना है, इतने दिनों में फैसला सुनाना है। ये जो ये जो कानून होता है लिमिटेशन एक्ट का, ये भी जनाब प्रोसीजर लॉ के अंदर आता है। इसी तरीके से रूल्स ऑफ अपीलेट प्रोसीजर, किस तरह अपील दायर करनी है, फिर अदालत कौन सी सुनेगी, कौन सी नहीं सुनेगी, कब आर्गूमेंट होते हैं, ये जितना भी बात या भाई प्रोसीजर जो प्रोसेस देखते हैं ना आप अदालतों में, ये इसका सबका ताल्लुक प्रोसीजर लॉ से ही है। अच्छा जी, वैसे इनका आपस में बड़ा जो है ना बड़ा इंटर रिलेशनशिप है। सबस्टेंटिव लॉ विदाउट प्रोसीजर लॉ इज इनफेक्टेड, यानी अगर सबस्टेंटिव लॉ है, आपको अपनी राइट्स और हकूक का पता है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो करप्ट है या है ही नहीं प्रोसीजर, तो भाई वो सबस्टेंटिव लॉ भी किसी काम के नहीं है। इसी तरीके से प्रोसीजर लॉ आपका बहुत अच्छा है, प्रोसीजर बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आपके कवानीन नहीं है, आपके राइट्स और ड्यूटीज़ का आपको पता नहीं है, सबस्टेंटिव लॉ में कोई वज़न ही नहीं है, तो जनाब उसके बाद भी प्रोसीजर लॉ खाली है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी मुकदमे के का जो आउटकम होता है ना, वो डिपेंड करता है दोनों केसेस के ऊपर। वैसे आमतौर बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्रोसीजर आप ना ठीक-ठाक प्रोसीजर फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उसमें जो सबस्टेंटिव लॉ है उसके अंदर कमी पेशी होती है, या सबस्टेंटिव लॉ बहुत अच्छा होता है लेकिन प्रोसीजर इतना वीक होता है। तो कहने का मतलब दोनों जब ये मज़बूत होंगे तो तभी जाके आपको इंसाफ मिलेगा। अच्छा जी, अब इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे प्राइमरी फोकस सबस्टेंटिव का फोकस क्या होता है? आपकी राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ को डिफाइन करता है। प्रोसीजर का क्या है कि उस राइट्स एंड ड्यूटीज़ को किस तरह इन्फोर्स करना है, उसका क्या तरीक़ेकार है, उनको किस तरह हासिल करना है, इम्प्लीमेंट करना है राइट्स एंड ड्यूटीज़ को, वो प्रोसीजर हमें कौन बताएगा? प्रोसीजर लॉ। उसके बाद है कंटेंट। भाई सबस्टेंटिव लॉ का जो कंटेंट है ना, उसके जो रूल्स हैं ना, वो हमें डिटरमाइन करते हैं कि मेरिट, केस का मेरिट क्या है? वाक़ई इस बंदे ने चोरी की है कि नहीं की है? ये कौन बताएगा? सबस्टेंटिव लॉ। लेकिन उसका जो प्रोसीजर है कि किस तरह हमने जो है ना लीगल प्रोसीडिंग को कंडक्ट करना है, किस तरह लीगल प्रोसीडिंग को लेके चलना है, किस तरह अदालत में अपना मुकदमा दायर करना है, ये सारा कुछ ये कौन बताएगा? प्रोसीजर लॉ। अब सबस्टेंटिव लॉ का मकसद क्या है कि भाई एक तो वो डिफाइन करेगा, बताएगा कि आपके हकूक क्या हैं, लीगल रिलेशनशिप वगैरह, और प्रोसीजर लॉ क्या बताएगा कि भाई किस तरह जो है ना जो मैकेनिज्म है जस्टिस का, जो सिस्टम जस्टिस इंसाफ का जो सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। दूसरा सबस्टेंटिव लॉ की जो नेचर है वो एक्चुअली बॉडी है, कंटेंट ऑफ द लॉ, जबकि प्रोसीजर लॉ क्या है? वो मशीन है, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस करती है, वो जिस्म है और ये मशीन है। ये यानी ये समझें कि यार जैसे इंसानी जिस्म है ना, तो इंसानी जिस्म में दिल दिमाग जो है ना सबस्टेंटिव लॉ है, और ये जो बाजू और टांगे हैं ना, ये क्योंकि चलते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, ये मशीनरी है, इसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। अच्छा जी, एप्लीकेशन सबस्टेंटिव लॉ ज़्यादातर फैक्ट्स एंड सबस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट के ऊपर बात करता है कि भाई ये डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, वाकई इसकी नाजायज़ प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है कि नहीं किया है। जबकि प्रोसीजर लॉ में सिर्फ ये बताया जाता है कि लीगल एक्शन किस तरह लेना है, कौन से हमने स्टेप्स उठाने हैं। अब एग्जांपल आपको मैं बता दूं, पहले बता चुका हूँ, सबस्टेंटिव लॉ के अंदर क्रिमिनल लॉ आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, प्रॉपर्टी आती है, टॉर्ट लॉ आता है,
जबकि प्रोसीजर लॉ के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस, कोर्ट और अदालतों के रूल्स रेगुलेशन। अच्छा जी, इसके अलावा जो सब स्टैंडर्ड लॉ है ना, वो तो अगर मैकेनिज्म ना भी हो ना, तब भी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यार जो प्रोसीजर लॉ है ना, वो डिपेंड ही सब स्टैंडर्ड लॉ के ऊपर करता है। यानी आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सब स्टैंडर्ड लॉ नहीं है। यानी एक बंदे ने वाकई जुर्म किया है, यानी पता ही नहीं कि इसने चोरी की है नहीं की है, बस आप एम प्रोसीजर चला के उसको सजा देंगे, तो ये मतलब बात नहीं बनेगी। दूसरा कि सब स्टैंडर्ड लॉ को जो है ना, वो बताता है कि क्या चीज़ इन्फोर्स होनी है, और प्रोसीजर लॉ हमें बताता है कि किस तरह इन्फोर्स करवाना है उसका, ठीक है जी। और सबस्टेंटिव लॉ का अगर लिटिगेशन की बात करें कि सबस्टेंटिव लॉ डिटरमाइन करता है कि आया ये जो पार्टी है, इसका जो दावा है वाकई वैलिड है, वजन है या नहीं है, ठीक है, वाकई इसने ये जुर्म किया है कि नहीं किया, वाकई ये सही कह रहा है। और प्रोसीजर लॉ कहता है कि भाई इसका जो दावा है वो किस तरह पेश करता है। यानी एक बंदा कहता है सर मैंने चोरी नहीं की, ये क्या है सबस्टेंटिव लॉ। लेकिन अब अदालत में वो किस तरह कहता है, यानी हमें फेक डॉक्यूमेंट बना के कहता है कि जी मैंने चोरी नहीं की, या रो के कहता है, या वाकई गवाह पेश करके अपनी ये बात मनवा रहा है, यानी लोगों को ले आता है कि सर ये देखें, इनसे पूछें, वो कहें कि जी वाकई सर इस बंदे ने चोरी नहीं की, या सीसीटीवी फुटेज ले आता है। यानी वो अपनी बात को किस तरह अदालत में पेश करता है, प्रेजेंट करता है प्रोसीजर के जरिए, इसको बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। सो दोस्तों, ये भी खुसूसी वीडियो कंप्लीट हो गई जनाब, तो इसको लाजमी तैयार करें, ये बहुत ही अहम टॉपिक है दोस्तों। और जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये अक्सर पूछा जाता है कि सबस्टेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ के बीच में क्या फ़र्क है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।